गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को बीए प्रथम वर्ष से बीए सेकेंड वर्ष में प्रमोट कर दिया गया है। तो मैं आपको आज बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान का विषय पढ़ाने वाला हूँ। उसके अंदर आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे जिस पे हम आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पत्र होंगे, मतलब सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो होगा तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। कौन सा होगा? तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। अब हम बात करते हैं कि जो ये प्रश्न पत्र होगा इसके लिए कौन कौन सी किताब अच्छी रहेगी, कौन सी किताब आपके लिए सेकेंड ईयर के लिए अच्छी है। तो मुख्य रूप से जो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति है उसके लिए जैसे कि कुछ किताबें हैं जो आपको एडिशनल रखनी है, साथ में भी रखनी है। उनको कौन कौन सी है? जैसे कि सीबी गैणा की आपको किताब लेके आना, कि सीबी गैणा वाली किताब में से आप कुछ टॉपिक देख सकते हो, या एक एसपी यादव की विश्व के संविधान के नाम से किताब आती है, वो देख सकते हो। इसके अलावा आप पुखराज जैन की या आप बीएल फड़िया की किताब भी देख सकते हो। इनमें से जो भी आपको उपयुक्त लगे वो किताब देखनी है। लेकिन कुछ टॉपिक जो और एडिशनल होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी। इसमें मुख्य रूप से आपके जो तुलनात्मक राजनीति है इसमें मुख्य रूप से आपके 5 देशों के, विश्व के जो 5 देश है, प्रमुख देश है, उनके संविधानों का आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे। जैसे कौन कौन से देश है? ब्रिटेन है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, चीन है। इनके देशों के जो शासन व्यवस्था होगी, जो शासन संचालन की जो प्रणाली है, उनका आप अध्ययन करोगे, तुलनात्मक अध्ययन करोगे कि अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली है, चीन में कौन सी शासन प्रणाली है, वहाँ के शासक के क्या क्या कार्य है, वहाँ के शासक को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, वहाँ का संविधान कैसे विकसित हुआ, इनके बारे में आपको चर्चा या इस विषय के बारे में आपको समझाया जाएगा। जो आपका सेकंड प्रश्न पत्र है वो है प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक। कौन सा है? प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक, जिसमें मुख्य रूप से पाश्चात्य यानी कि पश्चिम के जितने भी विचारक हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। इसमें 5 यूनिट होगी। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। इसमें 5 यूनिट होगी। जो प्रथम यूनिट है उसमें प्लेटो और अरस्तु है। जो द्वितीय यूनिट है उसमें टॉमस एक्विनास और मैकियावेली है। जो तृतीय यूनिट है उसमें हॉब्स, लॉक और रूसो है, जो सामाजिक समझौते के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसमें जर्मी बेंथम और जेएस मिल है। और जो आपकी 5वीं यूनिट होगी उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारकों को भी जगह मिली है 5वीं यूनिट में। 3 विचारक हैं जो आपको पढ़ने हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं भीमराव अम्बेडकर। ये टॉपिक आपके पढ़ने हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो प्रथम यूनिट है, इसकी जो प्रथम इकाई है उसके बारे में। इसमें 2 विचारक हैं। कौन कौन से? प्लेटो और अरस्तु। आज प्लेटो के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनका सामान्य परिचय कर लेते हैं, फिर इनकी थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। इनका सामान्य परिचय कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये कहाँ से संबंधित थे, इनके क्या क्या सिद्धांत थे, क्या क्या थ्योरी दी इन्होंने, इनको राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ा जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इनके जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जन्म 428 बीसी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु कब हुई थी? 347 बीसी में। कब हुई थी? 347 बीसी में। इनके बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था। क्या नाम था? एरिस्टोक्लिस। लेकिन इनके हष्टपुष्ट शरीर और लंबे चौड़े कंधों के कारण इनके व्यायाम शिक्षक ने इनको क्या नाम दिया? प्लेटो। क्या नाम दिया? प्लेटो। और ये प्लेटो के नाम से विश्व में
परिचित हो गए। और आप भी इनको प्लेटो के नाम से भी जानते। जो इनका बचपन का नाम है एरिस्टोक्लीज, नॉर्मल व्यक्ति कोई भी इनका ये नाम यूज नहीं करता, सिर्फ पढ़ने के लिए या समझाने के लिए, नहीं तो आप प्लेटो के नाम से ही इनको जानते हैं। अब इनके वंश की बात करते हैं। इनका वंश था कार्डरस वंश, जो उच्च वंश था। अब आप बात करोगे कि वंश की बात, तो राजनीति विज्ञान और वंश का क्या संबंध है? क्योंकि उस समय जो यूनानी युग था, यूनानी युग में दास प्रथा प्रचलित थी। क्या प्रचलित थी? दास प्रथा। तो दास प्रथा के तहत क्या होता था कि जो उच्च वर्ग में जो व्यक्ति पैदा होता था वो शासक बनता था, या वो शासन वाले कार्य करता था, जबकि जो निम्न वर्ग में जन्म लेता था वो दास होता था। तो इसलिए इनका जो वंश था वो कौन सा था? उच्च वंश था। तो ये इनके साथ दासता वाली बात नहीं हुई, क्योंकि ये इन्होंने उच्च वंश में जन्म लिया। इनके अलावा इनका जो मुख्य कार्य किया गया था वो क्या था? इन्होंने एक शिक्षण संस्थान का निर्माण किया था यूरोप के अंदर। उसका नाम क्या था? एकादमी। क्या नाम था? एकादमी। इस शिक्षण संस्थान को यूरोप की प्रथम शिक्षण संस्थान भी कहते हैं और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहते हैं। कहते हैं कि प्लेटो ज्योमिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था? ज्योमिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो इसलिए इन्होंने इसके शिक्षण संस्थान के द्वार पे ही लिख दिया था कि ज्योमिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। द्वार पे क्या लिखा हुआ था? ज्योमिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी उन पे चर्चा करते हैं। किताबें इन्होंने खूब लिखी, लेकिन जो मुख्य किताबें हैं जो कम से कम आपको याद रहनी चाहिए उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो आपको याद रखनी है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो रिपब्लिक, लॉज और स्टेटमेंट है। कम से कम इतनी तो आपको याद रखनी है। अब इनके बात करते हैं कि इनके मौलिक विचार किस, इनके मतलब कि इन्होंने कौन कौन से विचार प्रतिपादित किए। इन्होंने मौलिक जो विचार थे वो न्याय है, शिक्षा है, साम्यवाद है, दार्शनिक शासक के बारे में है। और इन विचारों का निचोड़ हम निकालते हैं तो फांसीवाद की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं फांसीवाद के बीच प्लेटो ने ही बो दिए थे। तो ये इनके विचार है। अब इनमें से आपका जो टॉपिक होगा उसमें कौन कौन से विचार होंगे, या प्लेटो के बारे में आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ोगे, वो हम बात करते हैं। न्याय, साम्यवाद और शिक्षा का सिद्धांत। 3 आप सिद्धांत प्लेटो के पढ़ोगे। कौन कौन से पढ़ोगे? न्याय, शिक्षा और साम्यवाद। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस पे? न्याय पे। हम टॉपिक वाइज चलेंगे। धन्यवाद।